पुण्यात्माओं, प्रसंग चला था कि सतयुग के ब्राह्मणों ने कह का भी नहीं बेरा, और कलयुग के बताए रखे हैं, आपने पढ़ लिया बार बार, कहता भी शोभा ना देता। और सतयुग के ब्राह्मणों की ये स्थिति है कि वो दुर्गा की पूजा करते थे, वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे। ओए होए, दुर्गा कहती है नहीं, मेरी पूजा भी छोड़ दो, ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में रहता है, वहां चले जाओगे। और ब्रह्म कहता है कि नहीं, मैं भी नासवान हूं, मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं और तेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं। 15वें अध्याय का 1 से लेकर 4 में स्पष्ट कर दिया कि तू तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त करके और फिर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 दिखाते हैं आपको। अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 5 यहां पर है। इसका अनुवाद यहां किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब 9 में, चौथे अध्याय का 9वां। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। अध्याय नंबर 2 का श्रीमद् भगवद गीता और 12 श्लोक है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। स्पष्ट हो गया। ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि हम पहले भी थे, ना सोचा पहले ना थे, आगे ना होंगे, आगे भी होंगे, जन्म मृत्यु तुम्हारे होते रहेंगे। अब 17वें श्लोक में, दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक देखिएगा। इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसीलिए कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। 18वां का है 62वें श्लोक में, हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। सब प्रकार माने सबकी पूजाएं त्याग कर उसकी शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, फिर तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। पुण्यात्मा, कुछ भक्त जन ये समझते हैं कि संत रामपाल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ना आलोचना करता है, नहीं। और ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजाएं छुड़वाता है। पुण्यात्मा, ना तो कुछ छोड़ना है, हमने अपनी साधना को शास्त्र अनुकूल करना है, जो हमारे सदग्रंथों में लिखा, जिससे हमें लाभ होगा। जैसे संसार रूपी एक वृक्ष है, अभी आपने देखा, और पुण्यात्मा, आप जी ने कोई आम का पेड़ बोना है, आप जी ने कोई भक्ति कर्म करना है, आम का पौधा बीजना है, तो कैसे बीजोगे? उसको जड़ की तरफ से गमले में तो पौधा बनाओगे, और फिर मिट्टी में भी गड्ढा खोदकर जड़ की तरफ से लगाओगे, और फिर जड़ की सिंचाई करोगे, मूल की, जड़ों की। तो जड़ की यानी मूल की सिंचाई करने से संसार रूपी ये पौधा बड़ा होगा, और फिर टहनियां के फल होंगे, लगेंगे। परमात्मा कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा, सीधा बीजा हुआ लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा, ये है एक पौधे को बीजने का प्रॉपर वे, सुचारू विधि ये है।
नीचे को जड़ है, जड़ को मिट्टी में या गमले में पौधा बनाया है, फिर इसको गड्ढा खोदकर मिट्टी में डाला जाए और फिर जड़ की पूजा करे। फिर इससे क्या होगा कि ये सब टहनियां बढ़ जाएंगी, ये देवता। और हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश यानी टहनियों की तब पूजा शुरू कर दी और जड़ की पूजा छोड़ दी। हमने साधना शास्त्र विरुद्ध शुरू कर रखी है। और परमात्मा यही कहा करते, ये दास भी यही कहता है, परमेश्वर कहा करते थे कि इसको ऐसे कर लो, एक साध्य सब सदे है, सब साध्य सब जावे। सब साधन थे सारा नष्ट हो गए थे, पौधा उगना ही नहीं, लगना ही नहीं। एक साध्य सब सदे, एक की साधना करने से सारा पौधा प्रफुल्लित हो जाएगा। और सब साध्य सब जावे, माली यानी समझदार व्यक्ति जो सही प्रोसीजर से परिचित है, माली सिंचे मूल को हो, वो फल फूल गोए। कितने सिंपल वे में बताया परमात्मा ने कि एक के साध्य सब सद है, यानी पूरा काम हो जाएगा एक मूल भगवान की पूजा करने से। और सब साध्य सब जावे, ये तो नाश कर दिया भक्ति का। हम ऐसा कर रहे हैं, सचमुच ऐसी साधनाएं कर रहे हैं, गीता और वेदों के अनुसार ना करके मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 3 का। ये श्रीमद् भगवत गीता देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। और यहां देखना मंत्र नंबर 10 से हम लेंगे, अध्याय नंबर 3 का। 10 में कहा है, प्रजापति ने, ये ब्रह्मा तो अड़ा दे हैं, चलो जैसा भी है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। और यह यज्ञ यदि शास्त्र अनुकूल साधना तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब 11वें में क्या कहा है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12 में फिर कहा, तीसरे अध्याय के में 12 में, यज्ञ के द्वारा शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं शास्त्र अनुकूल साधना से ये देवता बढ़ जाएंगे, बड़ी टहनी बन जाएंगी, पेड़ बन जाएगा। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके बिना दिए यानी बिना दान किए और स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अब 13वें में क्या कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग हैं अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब 14 और 15 में ये लिखा है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से यानी वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। विहित कर्म माने शास्त्र अनुकूल साधना से यज्ञ सही होती है। और कर्म समुदाय को, कर्म को तू ब्रह्मो उद्भवम, यहां इन्होंने रंगा कर दिया, लिख दिया वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न।
काल के लोक में आए तो हमारा ये कर्म लगे, हमने कर्म करके ही मिलेगा, वैसे यहाँ कुछ नहीं मिल सकता। तो ब्रह्म के यहाँ ब्रह्म के से ये कर्म लगे और ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म माने काल की, ज्योति निरंजन की, ब्रह्म माने वेद गलत लिख दिया है, ज्योति निरंजन काल यानी ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से यानी परम अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जाने, उससे उत्पन्न हुआ काल ब्रह्म। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा ही सदा यज्ञों में प्रतिष्ठित है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में, शास्त्र अनुकूल साधना में परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर परमात्मा या परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म ही प्रतिष्ठित है। उसी को इष्ट मान के पूजा करनी चाहिए, उसी को, उस संसार रूपी पौधे के मूल को पूजना चाहिए, फिर वो सबको लाभ होता है। अब दिखाते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा? गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10 में कहा है कि इस प्रारंभ में कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने कहा था कि तुम लोग धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधना करो और उससे तुम्हें ये इच्छित भोग देगा। और फिर 11 में कहा कि इस ज्ञान के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें, एक दूसरे को उन्नत करके ऐसे तुम परम कल्याण को प्राप्त हो। अब 12 में लिखा है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग देते रहेंगे, और फिर उनसे मिला हुआ जो कुछ है और तुम उसमें से दान नहीं करते तो फिर तुम चोर हो। पुणात्माओं, क्या स्पष्ट हो गया कि इन यज्ञ से बढ़े हुए देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं, ये पाते रूप संसार। अब शास्त्र अनुकूल साधना से भक्ति रूपी पौधे को हम सुचारू ढंग से बीज कर यानी जड़ की पूजा शुरू करेंगे, पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर उसकी पूजा शुरू करेंगे और उधर से पूरी टहनियों और तने की भी हिफाजत रखेंगे, तो फिर ये एक दिन पेड़ बन जाएगा, आम का पौधा। और जब ये टहनियां यानी देवता बढ़ जाएंगे, इन देवताओं को बढ़ाओ, जब ये बड़ी हो जाएंगे देवता यानी टहनियां संसार रूपी वृक्ष के, यानी फिर क्या होगा, यानी आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल करने से शुभ कर्म बढ़ेंगे और उन सब शुभ कर्मों का भुगतान आपको यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ही देंगे। थरो प्रॉपर चैनल आवेगा, वैसे नहीं मिलता। तो यहाँ ना तो ब्रह्मा जी को त्यागा जा सकता, जैसे देखिएगा संसार रूपी पेड़ के यानी पौधे के